क्या हुआ जब एक भारतीय का मुकाबला हुआ वर्ल्ड चैंपियन के साथ? क्या लगता है कौन जीता होगा? क्या आपने कभी 79 लाख रुपए का हेडफोन देखा है? आज देख लेंगे। और एक आशिक ने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए एक सुरंग खोद दी। ये मजेदार किस्सा देखेंगे वीडियो के आखिर में। अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे दोस्तों, तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। नंबर 10, मिलिए राहुल पेनिकर से। भारतीय मूल के राहुल जिनके हाथ बने हैं फौलाद से। यकीन नहीं होता तो ये देखिए, हाल ही में हुई एक आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप मतलब पंजेबाजी में राहुल ने अपने ओपोनेंट लैरी विल्स को 3-2 से हराया और इस मुकाबले को जीत लिया। ये जीत बेहद खास थी क्योंकि राहुल के मुकाबले जहां लैरी साइज में लगभग 1.5 गुना बड़े और दुनिया के मशहूर बॉडी बिल्डर्स में से एक थे, और तो और लैरी के डोले 367 किलोग्राम का वजन पहले ही उठा चुके थे। ऐसे में इनके पंजों की ताकत का आइडिया तो आप लगा ही सकते हैं। राहुल पहले ही 2 राउंड हार चुके थे, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी और डटे रहे। यही नहीं, अगले 3 राउंड में जीत के साथ जबरदस्त कमबैक भी किया। इस जीत की एक और खास बात ये भी है कि राहुल पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिनका लैरी से मुकाबला वैसा ही था जैसा किसी शेर का मुकाबला मेमने से। लेकिन जैसे ही तीसरे राउंड की शुरुआत हुई, राहुल ने बाजी पलट दी और एक के बाद एक मुकाबले को जीतकर इसे 3-2 की शानदार जीत में बदल दिया। नंबर 9, साल 2020 के बाद अब साल 2021 भी नए नए सरप्राइजेस देने जा रहा है। घबराइए नहीं, मैं बात कर रहा हूँ रशिया की एक कंपनी कैवियर की, जो इस साल एप्पल के ये मशहूर एयरपोर्ट मैक्स हेडफोन को लॉन्च करने जा रही है, जो बने हैं प्योर गोल्ड से। जी हाँ, दुबई वालों का शौक अब अंग्रेजों के सर पर भी चढ़ने जा रहा है। आपको बता दो कि इन हेडफोन की कीमत होगी 79 लाख रुपए, मतलब $1 लाख से भी ज्यादा। वैसे शेखों वाले इस हेडफोन की कीमत का कारण ये है कि इसमें लगा 350 गोल्ड, जो दुनिया का सबसे प्योर गोल्ड माना जाता है। वहीं इसके बाकी हिस्सों को बनाने में ये कंपनी क्रोकोडाइल लेदर का यूज कर रही है, जो अपने आप में रेयर होता है। वैसे आपकी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दूं कि इस हेडफोन का बेसिक वर्जन भी लगभग 60,000 का आता है, जो फिलहाल मार्केट में उपलब्ध है। नंबर 8, क्या आपको पता है कि मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड जैसे साउथ ईस्ट एशियाई देश वाली बॉल गेम में इस कदर कमांड पा चुके हैं कि यहाँ के खिलाड़ी इसे बिना हाथ लगाए भी खेल सकते हैं। ये लोग इतने माहिर हैं कि हाथ के अलावा ये अपने शरीर के हर एक अंग से इस गेम को खेल सकते हैं। जी हाँ, इन देशों में एक खेल ऐसा भी खेला जाता है जहाँ हाथों के सिवा बॉडी के किसी पार्ट से भी आप बॉल को टारगेट कर सकते हो। आई रिपीट, किसी भी बॉडी पार्ट से। वैसे इस खेल को स्पीक टॉकरो कहते हैं, जो यहाँ बेहद फेमस है। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि पहले विश्व युद्ध के दौरान एक सिपाही की जान उसकी जेब में रखी पॉकेट बाइबल ने बचाई थी? जी हाँ, लियोनार्डो नाइट नाम का ये 17 वर्षीय जवान जब जर्मन हमले से लोहा ले रहा था, तभी अचानक एक गोली आकर इसके सीने से लगी। इस झटके से लियोनार्डो दूर जाकर तो गिरे, लेकिन मौत उनको भी नहीं छू पाई। खुद लियोनार्डो ने जब हैरत भरी नजर से खुद को देखा तो उन्हें पता चला कि गोली उनकी जेब में रखी बाइबल में घुसी है, जिससे उनकी जान बच गई। ये बाइबल आज भी लियोनार्डो की फैमिली के पास इसी तरह बुलेट के साथ मौजूद है। इस बाइबल के लगभग 50 पन्नों में ये बुलेट घुसी हुई है, जिसने लियोनार्डो की जान बचाई थी। नंबर 6, पिज्जा बनाने वाली कंपनी डोमिनोज ने एक प्रमोशन के दौरान एक ऐलान किया था कि जो भी इस कंपनी के लोगों का टैटू करवाएगा और सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, उसे कंपनी लाइफ टाइम पिज्जा फ्री सर्व करेगी। फिर क्या था, डोमिनोज का टैटू करवाने की तो बाढ़ ही आ गई। जो कॉन्टेस्ट कंपनी ने 2 महीने के लिए चलाया था, उस ऑफर को कंपनी को 5 महीनों में ही बंद करना पड़ा। इससे 2 बात तो क्लियर हो गई कि दुनिया में खाली लोगों और फ्री का लूटने वालों की कमी नहीं है। कुछ गलत तो नहीं कहा ना दोस्तों? कमेंट्स में अपनी राय शेयर कर सकते हैं। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में भेड़ियों की एक ऐसी ब्रीड रहती है जिसे सी वॉल्व्स कहा जाता है? जी हाँ, अपने नाम की तरह ये समुद्री भेड़िए जमीन पर कम और पानी में ज्यादा रहते हैं। इनका डीएनए एक नॉर्मल वुल्फ से अलग होता है, जिसके चलते ये पानी में रहना पसंद करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्री भेड़िए अपने खाने का लगभग 90% इंतजाम भी पानी में डूबकर ही करते हैं, और शिकार की तलाश में ये भेड़िए कई मील की दूरी भी तय करते हैं। नंबर 4, क्या आपको पता है कि साल 1982 में आई फिल्म गांधी में मात्र एक ही सीन के लिए लगभग 3 लाख लोगों का हुजूम इकट्ठा किया गया था? जी हाँ दोस्तों, इतिहास के पन्नों में दर्ज ये सीन गांधी के अंतिम संस्कार का सीन था, जहां इस फिल्म के महत्वाकांक्षी डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरो ने टीवी, अखबार और ऐलानों के जरिए 3 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा की, ताकि वो गांधी के अंतिम संस्कार को हूबहू वैसा ही फिल्मा सके जैसा वो हुआ था। कमाल की बात ये रही कि रिचर्ड के बुलाने पर लोग सुबह सुबह राजपथ पर इकट्ठा हुए, ताकि रिचर्ड अपने मन मुताबिक सीन को शूट कर सके। कहा जाता है कि वहां आए सभी लोगों को चाय नाश्ता तो कराया गया था, साथ ही उन्हें मेहनताने के तौर पर 40 पैसे प्रति व्यक्ति भुगतान भी किया गया था। नंबर 3, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदू समाज के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता को याद करने वाले इकलौते कंपटीशन की विनर एक मुस्लिम लड़की रही, जिसका नाम मरियम था। इस कंपटीशन से मरियम ने अपने सभी ओपोनेंट को हराकर यह खिताब जीता, जिसमें उन्हें 11 लाख रुपए का इनाम भी मिला। वैसे कम्युनल हार्मनी की शान
शानदार मिसाल मरियम ने प्राइज मनी गवर्नमेंट को लौटा दी, जिसे गरीब बच्चों के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा। एक स्टडी के मुताबिक अगर कोई आपसे ये कहता है कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं और वो इस बात को बार बार कहता रहता है, तो इस बात के भी 100% चांसेस बन सकते हैं कि आपके दिमाग में ये बात घर कर जाए। आप ये मान लेंगे कि हाँ शायद मेरे ये बस की बात नहीं। तो बेहतर है दोस्तों कि ऐसे लोगों से दूर ही रहा जाए, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई नहीं, उनकी बातों को इग्नोर तो कर सकते हैं। नंबर 1, प्यार में जान देने वाले तो सुने और देखे होंगे, लेकिन क्या आपने प्यार में सुरंग खोदने वाले से मिलना चाहेंगे? हाल ही में मेक्सिको में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी माशुका से चोरी चोरी मिलने के लिए सुरंग ही खोद डाली। ये बात उसके पति को न पता चले, इसके लिए उस शख्स ने अपने घर से लेकर अपने लेडी लव के घर तक अंडरग्राउंड रास्ता ही बना लिया। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाया नहीं छुपता। एक दिन अचानक महिला का पति समय से पहले ही घर आ गया, जो सबके लिए सरप्राइज था। पति ने अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड को मौके पर देख तो लिया, लेकिन उसे असली शौक तब लगा जब वो अचानक गायब भी हो गया। अब ये मिस्टर इंडिया अचानक गायब कहाँ हुआ? जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि उसके ही घर में मौजूद सॉफ्टवेयर के नीचे एक सुरंग है, जो उसके पत्नी के बॉयफ्रेंड के घर में जाकर निकलती है। कमाल है, भारत में तो सुना था, लेकिन अंग्रेजों में भी मस्त राम की कहानियां होती हैं, पहली बार सुन रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।